मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूँगा। देखिए, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की यह बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक से। लेकिन दोस्तों, अगर राष्ट्रवाद का मतलब आपको पता है तो हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना। नहीं समझ में आया? अरे भैया, जब कोई बहुत पिटाता है ना, जैसे हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो अपने आप लोगों में ये समझ में आ गया कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी मार जाता है। तो इसीलिए वे लोग एकता की भावना में बंध चुके थे। इसी एकता की भावना को हम बोलते हैं राष्ट्र में राष्ट्रवाद। ठीक है। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने के पहले हम एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि जब तक हम कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक हिस्ट्री से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हमें समझ ही में नहीं आएगा कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने 9th के पाठ्य पुस्तक फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। तो देखिए, हमको पढ़ना है, समझना है, ठीक ना। हमें किसी तरह ये नंबर लाना एक मेन मकसद नहीं है। तो इसी तरह हम इसको कहते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए। और हम जानते हैं कि लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपको जब समझ में आएगा ना, तो आप अपने आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, चाहे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्रांसीसी क्रांति का मतलब 14 जुलाई 1789 की सुबह में क्या हुआ ना, हम बता रहे हैं। नरक देखे हो? नरक आपको दिखलाते हैं आप ही के पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से। देखिए इसमें क्या लिखा है कि उन सबको ना पता था ना, यहाँ के लोग जो थे फ्रांस में, उन लोगों को ऐसा अफवाह मच गया था कि सेना ने नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। ठीक है, राजा की सेना ने वहाँ के नागरिकों को इसीलिए लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए और जैन सेना का गठन किया। अरे ये सब छोड़ो यार, एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम बता रहे हैं ना कि वहाँ पर एक बास्तिल का किला था और किले को ना उन्होंने ना तोड़ डाला। और वहाँ पर क्या उनको लग रहा था ना कि वहाँ पर गोला बारूद उनको मिलेगा, ताकि हम अभी क्रांति स्टार्ट होता है ना। क्रांति मतलब जानते ही आप, है ना, दंगा फसाद। क्रांति का नाम ही सुनकर, हाँ, क्रांति एक बदलाव की भावना होती है। ठीक है, बदलाव की नहीं, बदलाव की भावना होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बास्तिल में जो किला था उसको तोड़ डाला और निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था बास्तिल किला, इसीलिए लोगों का घृणा का केंद्र भी बना था। और दूसरी बात ये भी था ना कि इस जो वहाँ का राजा था एकदम बिल्कुल ही निरंकुश था। वो क्या कहता था, मान लीजिए अधिकांश जनता पावरोटी की महंगा कीमतों को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखता था, विरोध करता था। लेकिन ये कि दिन पर दिन, और जानते हैं वहाँ का एक, अरे आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए आपके वहाँ पर जो नियम कानून था ना, गजब था। देखिए इसमें है प्रथम स्टेट के लोग, पादरी लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन पादरी, अरे वही, अरे फोड़ा फंसी चचक दिनाए, जहाँ पंडित कुल जहाँ रहता है ना, शिक्षा का कारण बनता है ना, वहीं पर ही पादरी उधरी लोगों का चलता है अपना। ठीक है, पादरी हो चर्च में जो पूजा करने वाले हैं, फादर लोग कहलाते हैं, वही पादरी वर्ग है। दूसरे क्लीन वर्ग होते हैं जो राजा महाराजा पर। लेकिन तीसरे स्टेट में आता है व्यापारी, अदालती और जो मिडिल कास्ट का, मिडिल वर्ग के लोग होते हैं। उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं, किसानों, कारीगर आते हैं, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सभी तृतीय स्टेट में आता था। और जानते हैं तृतीय स्टेट वाले को ही, आपको पता है, तृतीय स्टेट वालों को ही केवल कर अदायगी करनी थी। यही बेचारे, देखिए इसमें क्या था, हम बता रहे हैं आपको। वर्साय के विशाल महल के राजदार के शान शौकत, अरे भैया, राजा महाराजाओं का शान शौकत देख कर ना अब मतलब आप सोचोगे कि क्या इन सबों की लाइफ है। और उन सबों का फिजूल खर्ची तो था ही, बल्कि लुई 14वां, अरे लुई 14वां वहाँ का राजा था भैया। लुई बुर्बो वंश था वहाँ का, है बुर्बो वंश का, जो उन लोगों नाम नहीं बदलता था। लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस लुई 14वां याद कर लीजिए। कितना होगा आपका उम्र? हाँ 9-5-14, हाँ ठीक ना, तो आप ही की उम्र का था। सही बात, लुई 14वां नाम याद कर लो। तो लुई 14वां जो था ना, कि 20 साल की उम्र थी, और उसने क्या कर दिया था, फिजूल खर्ची का बोझ तो उसका था ही, और उसने युद्ध में के चलते फ्रांस से 10 अरब लिरवे, वहाँ का एक राशि है लिरवे, जैसे हम लोग का टका का बांग्लादेश में टका चलता है, हम लोग में रुपया चलता है, दिनार चलता है, तो वैसे ही अरब से 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था। ठीक है ना, 10 अरब और जुड़ गया था। पहले तो 3 अरब था ही,
और सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की और मांग करने लगे थे, ठीक है। और फ्रांसीसी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जाए खर्च को चुकाने पर मजबूर थी। अब मजबूर थी तो क्या करें, सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी कार्यालयों में विधिकरण को बाद ही हो गए थे वो सब। अब बाद है मतलब हमने किसके पर बात किया था, ये सब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सब केवल तृतीय स्टेट को देना था, केवल तीसरे स्टेट को देना था। इसलिए वहाँ पर ऊहो नहीं रे पगला, ऊहो के बाद ये सब क्या करता था ना कि चर्च भी किसानों से करों का एक टाइट कराता था, ठीक ना, धार्मिक कर होता है ना, जजिया कर वजिया कर आपका अपने भारत में भी चलता था ना। लोग देखिए क्रांति ऐसे ही थोड़ी होता है कि सुबह उठे मुँह आते ना चल दिए चाय की दुकान पर बैठते बैठते लड़ते लड़ते आपका क्रांति करे, नहीं रे, क्रांति बहुत दिनों तक गैस कुकर वाला देखते हैं, कुकर जब ज़्यादा गैस भर जाता है सीटी मारता है, पता है सीटिया को ज़्यादा दबाए तक रखेंगे ना कुकरवा फट जाएगा। वैसे ही ये रजवा ज़्यादा देरी तक दबा रहा था, मतलब क्या पगला दिया था एकदम। और टाइल प्रत्यक्ष कर होता था ये सब। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का आपको देखिएगा, यहाँ पर कुलीन व्यक्ति जो मकड़ा है, किसान मक्खी है, समझ में आ रहा है आपको कहाँ है? अरे मक्खी पड़ जाता है ना, दाल में निकाल कर फेंक देते हो पी भी जाते हो क्या? अच्छा तो यही बात बोल रहा है कि कुलीन व्यक्ति जो कि मकड़ी है, मकड़ा क्यों कह रहा है कि अपना जाल भी जाता था, ठीक है ना। और शैतान को जितना दो उतना ही लगा, पेटू आदमी है, क्या है पेटू आदमी है। तो यही बात बता है, जितना दो उतना ही बढ़ता है। जीने का संघर्ष, रोटी रोजी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। और देखिए आपको बताता हूँ नहीं सब क्लियर करते चलेंगे तभी हमको 10 का समझ में आएगा, ठीक ना। अब घबराइए मत, आप कहेंगे कि अरे सर कहाँ बताने लगे, 9 से 10 का बताना था, आप 9 में अटके। नहीं, यूरोप में राष्ट्रवाद समझने के पहले इसको समझना पड़ेगा। तो कुछ देवी सिद्धांत भी चलता था, अरे ये लोग अगला पगला, राजा का बेटा राजा बनेगा, बताइए। लॉक ने राजा के देवी सिद्धांत निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किया था। वहाँ पर कुछ पढ़े लिखे दार्शनिक भी आ गए, जैसे देखिए अपने ट्रेड गवर्नमेंट में जो लॉक नाम के थे, है ना, जॉन लॉक एक थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से पढ़े लिखे जो उभर गए, राष्ट्र में राष्ट्रवाद वगैरह। तो इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को अग्रतर रखा और जो जन्मता विषाधिकार नहीं होना चाहिए वो सब मानते थे, पढ़े लिखे थे, है ना। स्वतंत्रता, समान नियमों एवं समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना ये लोग किए थे, ठीक है। और देखिए हम फास्टली नहीं बताएंगे, अभी हम पढ़ते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे होगी। हमने बताया ना क्रांति की शुरुआत ऐसे थोड़ी हो जाता है, क्रांति बहुत दिनों तक इन लोगों में गुस्से में उबाल बता रहे हैं आपको। एक बात बता रहे थे आपको, लुई 16वां जो था, तो उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, ठीक ना। और इसमें 300 प्रतिनिधि भेजे गए थे, ठीक है, अपने अपने कतार में। ये देखिए पहले वाला स्टेट जो सेकेंड स्टेट में 300 रहते, लेकिन 600 प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के थे। लेकिन ऐसा इन लोग का बंटवारा था। अभी देखिए हमारे देश में बहुत ही कम प्रतिशत है जो लाइफ लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी, इन लोग का बहुत ही कम प्रतिशत है। फिर भी मीडियम और का तो ठीक है, लेकिन बहुत से अदर बैकवर्ड कास्टवर्ड जो थे हम लोग हैं बीपीएल एपीएल वाले जितने भी हैं, बहुत ही कम प्रतिशत है और बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत है। फिर भी देश के फैसले कौन लेता है? वही सबसे ज़्यादा फैसले कौन लेता है? वही बड़े बैठे लोग, अधिकारी लोग, है ना। कम प्रतिशत होने के बावजूद भी उन लोग फैसला ले लेते हैं, पता है कैसे? हम लोग को बेवकूफ़ बना कर रखा है सब। नहीं तो बात देखिएगा, मेडिकल जैसा कब मिलेगा, बरसाती मेडिकल ट्र करेगा जब चुनाव का टाइम आ गया था। अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये लोग शिक्षा को समझे। और इसमें बाकी तो चीज़ें हम आपको करवा देंगे, लेकिन समझने का बस यही था कि कैसे कैसे क्रांति हुआ और क्रांति में किन किन लोगों ने भागीदारी ली। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए।